खाक से लेके मुझे रच लिया अपने रूप में, दिया नया जीवन मुझे। रच लिया अपने रूप में, दिया नया जीवन मुझे। प्रभु का वचन जो है वो दो धारी तलवार है। वो हड्डी और मांस को अलग करता है और भीतर तक जाता है, सोल और स्पिरिट को अलग करता है, और वो आदमी के दिल में जाता है और देखता है आदमी के दिल के अंदर क्या है। ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। अपनी जिंदगी सुधारने का एक ही तरीका है। वो तरीका पता क्या है? यीशु मसीह के नाम से सबको माफ कर दो। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप उसको तो आजाद करते हैं थोड़ा बहुत। सबसे ज्यादा पता है किसे आजाद करते हैं? अपने आप को आजाद। मैं तो प्रभु को जानता भी नहीं था। उसने तो बस में मेरी छाती में हवा चला के बताया कि वो कौन है। यीशु मसीह जो शिफा देता है दुनिया को, दुनिया का यीशु मसीह। साल से ये बच्ची पूरा झुक नहीं पाती थी, केवल आधा झुकती थी, और आज की रात परमेश्वर की दया से ये बच्ची पूरा झुक रही है। अरे कैसे थी बेटा पहले? ऐसे थी। अभी क्या हुआ? सीधी हो गई। थैंक यू। पापा है यीशु, पापा यीशु। उसका प्रिंसिपल है नॉट बाय माइट, नॉट बाय पावर, but by my spirit saith the Lord of hosts। जब बोल नहीं पाता था और अभी बोलने की कोशिश कर रहा है, बोल भी रहा है।
रहा था, राजी यहाँ खड़ा हुआ है। This wheelchair is empty because the man has come out of the wheelchair. Hallelujah. Thank you. इस बच्चे को देखिए, 5 साल से कैंसर था मुंह पे, इतनी बड़ी गांठ थी, टाइट थी, कड़ी थी। ये बोल रहा कि गांठ भी छोटी हो गई और अभी मुलायम हो गई है। इधर देखो, सब लोग हाथ उठाए इसकी तरफ, सब लोग हाथ उठाए। आप चाहते हैं ना ये चढ़ाई पाए? प्रभु प्रार्थना करता हूं प्रभु इस बच्चे के लिए आपकी कृपा है, यीशु मसीह के नाम से ट्यूमर चला जाए, स्किन कैंसर चला जाए, अपनी कृपा से टच आराम से एकदम आराम। Heal Lord, heal this boy Lord, heal Lord Jesus, touch him Lord. रेवलेशन की किताब में लिखा हुआ है, जीसस क्राइस्ट इज द अल्फा एंड ओमेगा, द बिगिनिंग। आज ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਰੀਣੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। मैं यीशु मसीह का एक नमाना सेवादार होने के नाते इत्थे मैं हाजिर होया।
यीशु मसीह की जय हो। प्रेज द लॉर्ड। शांति से हम लोग प्रभु की आराधना करेंगे, शांति से हम लोग बैठे और प्रभु जो है अपनी मोहब्बत के द्वारा आप सबको चमकाइए। आमीन। मार्क 10:13 to 15। मरकुस ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਸ ਦਾ 10 ਜਾਏ ਉਸ ਦੀ 13 ਆਏ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਓ, ਭਾਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਏ, ਪਰ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ। ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਛੋਟਿਆਂ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਰਜੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾ ਹੈ। मैं तुहानू सच आखदा हां, भाई जो कोई परमेश्वर के राज नूं छोटे बालक की न्याय कबूल करे वो उस विच कदे ना वड़ेगा। अते उसने उन्हां नूं कुचड़ चुक्या अते उन्हां ते हाथ रख के उन्हां नूं आशीष दित्ती। हुण तुसीं किसी भी आप किसी भी उम्र के हो, आप 5 साल के बच्चे हो या आप 100 साल के बुजुर्ग हो, लेकिन प्रभु से प्राप्त करने के लिए आपको उसके पास आना पड़ता है एक बच्चा बन के। कैसे आना पड़ता है? तो आज हम प्रभु यीशु के पास कैसे जाएंगे? बच्चे बन के जाएंगे। और जब बच्चे बन के हम जाएंगे तो उसने बोला है कि खुदा का जो राज्य है वो बच्चों के लिए है। तो जो उसके स्क्रिप्चर में लिखा है ऐसा और उन्होंने कहा है कि आसमान और धरती खत्म हो सकती है पर मैं जो बोल रहा हूं वो कभी खत्म नहीं होगा, हर वक्त रहेगा, हर वक्त रहेगा। तैयार हैं हम यीशु मसीह की बात मानने के लिए? जब आपके बच्चे छोटे थे, जब बहुत छोटे थे, आप उनको बोलते 2 माले से कूद के आपकी गोदी में आ जाए तो वो कूद जाते ना, लेकिन 16 साल का बच्चा नहीं करेगा। समझ रहे हैं मेरी? उसको पता लग जाएगा ये हो जाएगा, हो जाए। तो हम जो है बिल्कुल बच्चे बन के अपने खुदा के पास आते हैं और उसको बोलते हैं तू हमारा रखवाला है, तू हमें देखता है, तू हमें बचाता है, सब कुछ तेरा है, हमारा है क्या? जो सांस हमारी नाक में चल रही है वो भी तो तेरी है, और तेरी सांस जो है 4 हवाओं में है। इज़ीकिएल की किताब में ऐसे लिखा है, अगर 4 हवाओं में उसकी सांस है तो यीशु मसीह की सांस यहाँ भी है, पंजाब में भी है। अगर जहां उसकी सांस होती है वहां पे शिफा गिरती है। वो तो सूखी हड्डियों में जान डाल देता है, कई 100 साल से मरे हुए हैं उनमें जान डाल देता है। हम तो सब जिंदा हैं, हमारे में कितनी जान डालेगा आज? आप सोचिए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। So we all have to be a child. सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ बनना है। Let's go to the next step. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। We'll read Matthew 6:14 to 15. ਅਸੀਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਸ ਦਾ 6 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 14 ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਗੀ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇਦਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮਰ ਜਾਊਂਗਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਊਂਗਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। पता क्यों है? मर गया। माफ करना जितना जरूरी बच्चा बनना उतना ही जरूरी माफ करना। अगर तुसी माफ नहीं करोगे तो अपनी शिफाश नहीं आओगे। साइंटिस्ट ने रिसर्च करी है, कोलेस्ट्रॉल के, हाई ब्लड प्रेशर के
हार्ट अटैक्स के सबसे बड़ा रीजन है गुस्सा। गुस्सा, कहावत है गुस्सा थूक दो, और लोग 3 साल से थूक रहे हैं पर गुस्सा थूका नहीं है। गुस्से को खत्म करने का एक ही तरीका है, एक ही तरीका है, अपनी जिंदगी सुधारने का एक ही तरीका है। वो तरीका पता क्या है? यीशु मसीह के नाम से सबको माफ कर दो। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप उसको तो आजाद करते हैं थोड़ा बहुत, सबसे ज्यादा पता है किसे आजाद करते हैं? अपने आप को आजाद करते हैं। ये जो मैं बातें बोल रहा हूं याद रखिएगा, खुदा न चाहा फिर मिलेंगे, लेकिन ये बातें जो हैं हर वक्त की हैं। जिसके ऊपर गुस्सा है, जिससे आपने किसी का दिल दुखाया है, किसी ने आपका दिल दुखाया है, तो अब मैं आपको 5 सेकंड देता हूं कि आप खुदावन यीशु से माफी मांगिए और उस आदमी को, उस औरत को माफ कीजिए। 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। आपको ऐसा लग रहा होगा अभी कि 1 टन ईंटों का आपके सिर से उतर गया। मैं सच बात बता रहा हूं। क्यों लेके चलना 1 टन ईंटों का सिर पे, है कि नहीं? सर पे तो सिर्फ एक चीज लेके चलनी चाहिए, प्रभु यीशु का आशीर्वाद। पहला क्या था? हम बने बच्चे। दूसरा क्या था? हमने करा माफ और पाई माफी। ठीक है, अभी तीसरे स्टेप पे चलते हैं। वील गो टू थर्ड स्टेप नाउ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵੱਲ, ਤੀਸਰੇ ਕਦਮ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਭਰਾਵਰੇ ਜੌਨ 15:1-8 ਪੜ੍ਹ। यूहन्ना दी अंजील ਉਸ ਦਾ 15 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 1 ਆਇਤ ਲੈ ਕੇ 8 ਆਇਤ ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਬਾਗਬਾਨ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਟਹਿਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਹ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜੋ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਂਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਫਲ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਟਹਿਣੀ ਜੇ ਉਸ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਹੋ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਥੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਟਹਿਣੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝੋਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਜੋ ਚਾਹੋ ਮੰਗੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 1 मिनट। 100 चीज़ा, 1000 चीज़ा, या जो चाहो, ਜੋ ਚਾਹੋ ਮੰਗੋ, करोड़ चीज़ा, या जो चाहो, ਜੋ ਚਾਹੋ। कोई नंबर ही नहीं हैगा। वो कहते हैं जो मेरे च बनेगा, जो चाहेगा वो हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। पर एक गल है, पर एक गल है, एक बात क्या है? बीच में पहले बोला प्रभु यीशु ने, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। विदाउट मी यू कैन डू नथिंग। मैं कुछ नहीं कर सकते। यस, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पूरी दुनिया में बोलता हूँ जाके। कुछ लोगों को अच्छी लगती है, कुछ लोगों को बुरी लगती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे को प्रभु यीशु ने एक बस में बचाया था, हवा चलाई थी मेरे सीने में और उसने मुझे 2.5 घंटे मेरे साथ बात करी थी। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, जब आप अपना राज्य बनाना शुरू करेंगे, आपकी जिंदगी वहीं से खत्म होनी शुरू हो जाएगी। जिस दिन आपको समझ आएगी कि उसका राज्य जब आप बनाएंगे वो आपका घर बनाएगा, आप सारी जिंदगी के लिए आजाद हो जाएंगे। मैंने कुछ थोड़ा सा मेरे को एक्सपीरियंस है, थोड़ी सी मैंने देखी है, लेकिन मैंने देखा है जिस आदमी ने, जिस औरत ने अपना घर अपने दिमाग से, अपनी चालाकी से 1, 2 साल, 3 साल, उसके बाद में वो घर गिर गया। लेकिन जिस आदमी ने जिस औरत ने यीशु मसीह के वचनों पे घर बनाया, जिसने उसके
कहने पे किया जो करना था, और जो बोला यीशु मसीह ने उसने किया। उसने चट्टान पे घर बनाया, आंधी जरूर आई, तूफान जरूर आया, पर वो घर बुलंद रहा हमेशा के लिए। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, आपको प्रभु का काम करना है 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल, जब तक यीशु आता है उतना, या 2-3 साल के लिए कुछ करना है। अगर 2-3 साल के लिए कुछ करना है तो आपकी मर्जी है, मुझे तो अनंत काल के लिए करना है। तो आप, ये बात सत्य है, मैंने देखी है अपनी आंख से। चालाकी, मैनिपुलेशन, दूसरे की बुराई, ये चीजें थोड़े दिन लोगों को करती हैं। लोगों को पता चल जाता है कौन कैसा है। 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में। लोग बेवकूफ नहीं हैं, लोग खुदा की रूप में बने हैं, वो बहुत समझदार हैं। उनको पता लग जाता है कौन कितने पानी में है, उनको पता लग जाता है। तो हम सब किसका घर बनाएंगे? यीशु मसीह का, उसका राज्य बनाएंगे। आगे चलते हैं। तो पहली चीज थी बच्चा बनना, दूसरी चीज थी माफ करना, तीसरी चीज थी ये कि यीशु मसीह के साथ जुड़ के चलना, उसका हाथ पकड़ के चलना, उसके पैरों के साथ साथ चूमते हुए पैर उसके चलना, क्योंकि उसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते और उसके साथ हम सब कुछ कर सकते हैं। समझ गए आप? मैथ्यू 15:8 और 9। ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਮੱਤੀ ਦੇ ਅੰਜੀਲ ਉਸ ਦਾ 15 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 8 ਤੇ 9 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਰਤਾ ਮੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸੁਣੋ ਅਤੇ समझो। भाई और बहनों, सबसे ज्यादा प्रभु यीशु को जो बुरी चीज लगती है वो है ढोंगीपन। समझ रहे हैं मेरी बात? दिल में कुछ और, मुंह में कुछ और। समझ रहे हैं आप? अगर उसने आपको बनाया है, वो आपको जानता है, आपकी जब आप मां की कोख में आने से पहले से वो आपको जानता है। आदम के साथ क्या हुआ था? आदम के साथ ये हुआ था, पहले वो खुदा के साथ शरेआम चलता था, वहां पे बातचीत करता था ऐसे। आदम, अरे ना, ऐसे बातचीत करता था। जब उसने पाप किया तो उसको नंगापन महसूस हुआ कि नहीं हुआ? और वो उसके बाद में प्रभु की उपस्थिति से दूर चला गया, तो आदमी की मौत हो गई। जब तक लास्ट एडम आया जिसका नाम है यीशु मसीह, और उसने आदमी को खुदा के साथ फिर मिला दिया। लेकिन बात यह है कहने की, दिखावा प्रभु को फट से पता लगता है। जैसे मेरे को आपकी मोहब्बत पता लगी, सच्ची मोहब्बत पता लगी पंजाब के लोगों को, प्रभु को मेरे से कितनी ज्यादा पता लगती है। तो मैं ये बोलता हूं, झूठी बात बोलने से अच्छा है चुप रहिए, प्रभु के सामने हर वक्त सच बोलिए। कभी भी प्रभु के सामने झूठ को सच ना बताइए, क्योंकि प्रभु को तो सब मालूम है, वो तो अंतर्यामी है। ऐसा कभी मत कीजिए। तो शर्मा जी की हाल चाल है? बहुत बढ़िया, खुशी होगी की हाल चाल है कि थोड़े बच्चे, भाभी, भरजाई सब ठीक है? सब ठीक है। शर्मा जी निकले होते यार बता ठीक नहीं, क्या फायदा? क्या फायदा? खुदावन देखता है जब कोई नहीं देखता है, यीशु मसीह देखता है। जब कोई नहीं देखता है, यीशु मसीह देखता है। अपनी जिंदगी ऐसे जिए कि कभी भी आपको वो देखे तो कहे शाबाश बेटी, शाबाश बेटा। ऐसे जिए अपनी जिंदगी। जब कोई नहीं देख रहा है आप क्या करते हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। जब आपके घरों की कड़ियां लगती हैं जब आपके घरों की कड़ियां लगती हैं और प्रेम भरा परिवार साथ में बैठता है, तब वो क्या बात करता है? प्रभु यीशु सुनता है। सामने आप बाहर जाके बता सकते हैं सब अच्छा है, सब कुशल मंगल है। खुदावन ने औरतों को हेल्प वेट बनाया, हमारे साथ चलने के लिए बनाया।
बाइबल में लिखा है कि आप डू नॉट बी बिटर अगेंस्ट योर वाइफ्स, अदरवाइज योर प्रेयर्स विल बी हिंडर्ड। अपनी पत्नी के सामने अपना कड़वापन ना दिखाओ, नहीं तो तेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। और पत्नियों को कहा है कि वो अपनी मोहब्बत से, अपने प्यार से और सबमिट करके, that they would submit to their husbands. And God was very pleased when a man of God called, woman of God called her husband Lord, that they will be submissive, loving, appreciating wives. ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੈ ਪਤਨੀਓ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। तो बैलेंस को रखना चाहिए हर वक्त। हर वक्त संतुलन बना के रखना चाहिए है। So now we came from child, we came to forgiveness, we came to abiding in the Lord. हम लोग आए, बच्चे बने, उसके बाद माफ किया, उसके बाद यीशु की बात समझी कि वो दरख्त है, हम उसकी टहनी है। उसके बाद में हमने ये सीखा कि भैया गलत बात, झूठी बात मुंह से नहीं बोलनी है, क्योंकि प्रभु को पता है हमारा झूठ। प्रभु का वचन जो है वो दो धारी तलवार है, वो हड्डी और मांस को अलग करता है और भीतर तक जाता है, सोल और स्पिरिट को अलग करता है, और वो आदमी के दिल में जाता है और देखता है आदमी के दिल के अंदर क्या है। ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। उसे हमारे दिल मालूम है, उसको मालूम है हम क्या सोचते हैं, उसको मालूम है हम क्या बोलते हैं, उसको मालूम है हमारी अंदर की भीतर की सोच क्या है। उससे कुछ छुपा नहीं है भाई और बहनों। बाइबल का वचन अपने दिलों में डालो। रेवलेशन की किताब में लिखा हुआ है, जीसस क्राइस्ट इज द अल्फा एंड द ओमेगा, द बिगिनिंग एंड द एंड। प्रकाश की पोथी ने लिखा है कि यीशु मसीह अल्फा ते ओमेगा है, वही शुरुआत और वही अंत है। जब भी प्रभु हमारे दिल में झांके तो उस मोहब्बत हो, उसके लिए कोई स्क्रिप्चर हो, कोई बाइबल की बात हो, सैल्वेशन की बात हो, हीलिंग की बात हो, दूसरे के अच्छे की बात हो। जब आप दूसरे की जिंदगी में अच्छा बोएंगे, आप अपनी जिंदगी में अच्छा पाएंगे। बुरा बोएंगे, बुरा पाएंगे। ये असूल है इस बाइबल का। You're watching Pegham TV. जीना सिखा दिया, मिट्टी को छू कर तूने कुंदन बना दिया, मिट्टी को छू कर तूने
संगम अजीब है मेरे खुदाया, तू ही मेरी उम्मीद है। मेरे खुदाया, तू ही मेरी उम्मीद है। जिसको बनाया तूने उसे तोड़ता नहीं है। थामे तू हाथ जिसका कभी छोड़ता नहीं है। थामे तू हाथ जिसका कभी छोड़ता नहीं है। ना चीज को तूने चुना, ना चीज को तूने चुना, सुंदर नसीब है मेरे खुदाया, तू ही मेरी उम्मीद है। मेरे खुदाया, तू ही मेरी उम्मीद है। जिंदा खुदा है तू ही, तुझको पुकारता हूँ। तेरे लहू से यीशु खुद को संवारता हूँ। तेरे लहू से यीशु खुद को संवारता हूँ। जिस पर है हाथ तेरा, जिस पर